जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मैं देने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहली जानकारी है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर। अब साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद भारत के महान क्रांतिकारी, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने वाले ऐसे क्रांतिकारी की पुण्यतिथि दोस्तों पिछले 27 फरवरी की तारीख को मनाई गई। दोस्तों 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, जी हाँ, इन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। और साथियों, यहाँ से आपको बता दें कि इनकी जयंती कब है। तो दोस्तों इनकी जयंती जो है ये 23 जुलाई को मनाई जाती है और 23 जुलाई 1906 ईस्वी को, जी हाँ, 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भाभरा में, जी हाँ, मध्य प्रदेश के भाभरा में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। तो ये 23 जुलाई 1906 क्या है, ये है दोस्तों इनकी जयंती। जबकि 27 फरवरी क्या है, ये है इनकी पुण्यतिथि, ये है इनकी पुण्यतिथि। और इस तरीके से आगे बता दें दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने 15 वर्ष की अल्पायु में, जी हाँ, 15 वर्ष की अल्पायु में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में इन्होंने शामिल होने का कार्य किया। और जब महात्मा गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसी पार्टी के ये क्या बन गए, शीर्ष नेता बन गए। अब दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप सभी परिचित है, बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपसे मैं जानकारी बस ये आपको देना चाह रहा था कि इनकी पुण्यतिथि पिछले 27 फरवरी को मनाई गई, अर्थात प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी की तारीख को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो दोस्तों याद रख लेंगे इस तारीख को। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और युद्धपोत तमाल के बारे में अब अगली जानकारी। दोस्तों एक युद्धपोत बनाया गया है, नाम क्या है इसका, तमाल। अब दोस्तों ये युद्धपोत किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये युद्धपोत दोस्तों रूस के यांतर शिपयार्ड में इसका निर्माण किया गया है। ये आप जरूर नोट कर लेंगे, रूस के यांतर शिपयार्ड में निर्मित है ये। और नाम क्या रखा गया है इसका नाम रखा गया है दोस्तों तमाल। जी हाँ, याद रखेंगे, तमाल। अब साथियों यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये जो युद्धपोत है ये 30 नॉटिकल प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। जी हाँ, 3000 किलोमीटर की यात्रा करने की क्षमता रखता है। अब इस प्रकार दोस्तों ये जो युद्धपोत है जिसका नाम तमाल है, ये भारतीय नौसेना में शामिल किए गए अब तक के सभी युद्धपोतों में एक सबसे शक्तिशाली युद्धपोत के रूप में जाना जाएगा। साथियों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो युद्धपोत तमाल है इसके माध्यम से ब्रह्मोस मिसाइल, साथ ही साथ टॉर्पीडो, रॉकेट तथा हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है। हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है। इन सारे तथ्यों को आप जरूर नोट कर लीजिए, परीक्षा उपयोगी तथ्य है, महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से स्लाइड के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं दोस्तों। तमाल है क्या है, एक युद्धपोत है। अब दोस्तों रूस के यांतर शिपयार्ड में इसका निर्माण किया गया, जरूर याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तमाल क्या है तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये एक युद्धपोत है। आपको ऑप्शन में युद्धाभ्यास देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है, आपको पनडुब्बी देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे ये क्या है, एक युद्धपोत है, वॉरशिप है। अब दोस्तों इसे बनाया कहाँ गया, रूस के यांतर शिपयार्ड में इसका निर्माण किया गया है और ये 30 नॉटिकल प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है।
और इसमें क्या खासियत है कि ब्रह्मोस, टॉर्पीडो, रॉकेट तथा हेलीकॉप्टर की इसमें इसके माध्यम से तैनाती जो है वो की जा सकती है। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, बहुत ही अच्छा और अनुसंधान से जुड़ा हुआ भी कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इसे आप बिल्कुल डबल स्टार लगा लीजिए, आने वाले परीक्षाओं के लिए काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली जानकारी है, दतिया एयरपोर्ट बना मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट। अब साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अर्थात DGCA, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जी हाँ, अब DGCA ने दोस्तों क्या किया है, मध्य प्रदेश के दतिया एयरपोर्ट को VFR लाइसेंस, जी हाँ, VFR लाइसेंस प्रदान किया है। जिसके बाद दोस्तों ये जो दतिया एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट बन गया, और अब इस एयरपोर्ट के माध्यम से भोपाल तथा खजुराहो की हवाई यात्रा की जा सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा दोस्तों, तो इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटक को बढ़ावा देना, जी हाँ, पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। चलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना आप जान लीजिए, दतिया एयरपोर्ट को मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, इसे बनाया गया। दोस्तों DGCA इसका फुल फॉर्म क्या है, मैं इसे हिंदी में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे साथियों नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसका हिंदी रूप होगा, लेकिन अगर इसे हम इसका पूर्ण रूप जानेंगे तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये इसका पूर्ण रूप है। और इसके माध्यम से दतिया एयरपोर्ट को VFR लाइसेंस प्रदान किया गया, जिसके बाद दतिया एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट बन गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पर्यटन को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब अगली जानकारी है अमेरिका का गोल्ड कार्ड वीजा। अब साथियों अमेरिका का गोल्ड कार्ड वीजा, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों क्या किया है, अभी गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की। अब दोस्तों इस गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम के माध्यम से क्या होना है, तो यहाँ से आपको मैं बताना चाहूँगा। गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों ऐसे कोई भी विदेशी निवेशक जो कि 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे, उनको यह गोल्ड कार्ड वीजा प्रदान किया जाएगा। और इसके माध्यम से ऐसे निवेशकों को तत्काल, जी हां, तत्काल अमेरिका की नागरिकता प्रदान की जाएगी, तत्काल अमेरिका की नागरिकता प्रदान की जाएगी, तत्काल अमेरिका की नागरिकता प्रदान की जाएगी। साथियों अमेरिका में पिछले 35 वर्षों से एक जो वीजा चल रहा था उसका नाम था EB-5, जी हाँ, EB-5 वीजा, जी हाँ। अब दोस्तों ये पिछले 35 वर्षों से अमेरिका में चल रहा था EB-5 वीजा, ठीक है, 35 वर्ष पुराना था ये। अब इसमें क्या था दोस्तों कि इसके माध्यम से यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको राशि कितनी बताई, 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लेकिन EB-5 वीजा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेशकों को कितना देना होता था, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देना होता था। और दोस्तों 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के बाद या इतना पैसा देने के बाद, ठीक है ना, लोगों को 5 से 7 वर्ष तक के अमेरिका की नागरिकता जो है वो प्रदान की जाती थी। तो फिलहाल यहाँ पर इसे आप जरूर याद रखेंगे, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हाल ही में गोल्ड कार्ड वीजा, ठीक है, किस देश के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से, है ना, विदेशी निवेशकों को तत्काल वहाँ की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ से अगली जानकारी, तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब दोस्तों तुहिन कांता पांडे भारत के वित्त सचिव थे, जी हाँ, भारत के ये क्या थे दोस्तों, वित्त सचिव। और अभी इनको दोस्तों सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, सेबी का इनको 11वां अध्यक्ष, 11वां अध्यक्ष इनको बनाया गया दोस्तों। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। कार्यकाल इनका कितने दिनों का होगा दोस्तों, कार्यकाल इनका जो है 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। अब इन्होंने किनका स्थान लिया, तो दोस्तों इन्होंने स्थान लिया है माधवी, माफ करेंगे, माधवीपुरी बिच। इन्होंने स्थान लिया है माधवीपुरी बुच,
जी हाँ, इन्होंने इनका स्थान लिया। अर्थात इससे पहले माधवीपुरी बुद्ध जो है वो सेबी के अध्यक्ष थे, और अभी साथियों इनका स्थान लिया किन्होंने, तुहिन कांता पांडे। सेबी क्या है दोस्तों? शेयर बाजार का विनियामक है भारत में, और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब अगली जानकारी यहाँ से, विश्व एनजीओ दिवस 2025। अब दोस्तों विश्व एनजीओ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एनजीओ दिवस प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी की तारीख को मनाया जाता है। याद रखेंगे, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कि इसे हम लोग गैर सरकारी संगठन के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों वैश्विक स्तर पर जितने भी मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दों के समाधान में एनजीओ के द्वारा जो योगदान दिए जाते हैं, उस योगदान को सम्मानित करने के रूप में भी इस दिन को देखा जाता है। तो इस तरीके से आप डेट जरूर याद रख लीजिए, 27 फरवरी की तारीख को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब है उपराष्ट्रपति धनखड़ अरुणाचल में न्योकुम चुलो उत्सव में शामिल हुए। साथियों अब उपराष्ट्रपति धनखड़ अरुणाचल में न्योकुम चुलो उत्सव में शामिल हुए। चलिए ये तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि हाल ही में न्योकुम चुलो उत्सव किस राज्य में मनाया गया, जहां भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। तो साथियों यहाँ से आपको मैं बता दूं कि न्योकुम चुलो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति रहती है, निशी जनजाति। जी हाँ, निशी जनजाति का यह एक प्रमुख कृषि उत्सव है, प्रमुख कृषि उत्सव है। याद रखेंगे साथियों, निशी जनजाति का यह एक प्रमुख कृषि उत्सव है। अब दोस्तों इसमें भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए, और उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जी हाँ, यह भी इस कार्यक्रम में, इस उत्सव में शामिल होने का कार्य इन्होंने किया था। याद रखेंगे कौन से राज्य से संबंध रखता है यह त्यौहार? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखता है। नाम क्या है दोस्तों? न्योकुम चुलो उत्सव। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, और अब यहाँ से अगली जानकारी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी की तारीख को मनाया जाता है। जरूर याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी की तारीख को मनाया जाता है। साथियों 1986 ईस्वी में, ठीक है, भारत की सरकार के द्वारा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब दोस्तों ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय वैज्ञानिक, याद रखेंगे, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में, वेंकट रमन के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है। तारीख कौन सी है दोस्तों? तारीख है 28 फरवरी की तारीख। जरूर याद रखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में बता दें कि साथियों इनकी एक महत्वपूर्ण खोज थी रमन प्रभाव। जी हाँ, इनकी एक महत्वपूर्ण खोज थी रमन प्रभाव, और रमन प्रभाव की वर्षगांठ के अवसर पर, ठीक है, 28 फरवरी की तारीख को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को, जी हाँ, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में साथियों इनका जन्म हुआ था। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा 1986 ईस्वी में
इस दिवस को मनाए जाने की आधिकारिक तौर पर साथियों घोषणा की गई थी और भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। और इसी तारीख को रमन प्रभाव की खोज की गई थी और चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा ही रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो रमन प्रभाव की खोज के सम्मान के दृष्टिकोण से भी इस दिवस को मनाए जाने की एक परंपरा है। साथियों 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इस महान वैज्ञानिक जिनका नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है का जन्म साथियों हुआ था। चलिए आगे बढ़े हम लोग और यहाँ से अब अगली जानकारी क्विज के रूप में चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। साथियों चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो सही आंसर होगा, मैंने आपको बताया था 27 फरवरी। जी हाँ 27 फरवरी, तो 27 फरवरी की तारीख जरूर याद रख लेंगे, चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड में बनाया गया। दोस्तों मैंने आपको बताया रूस के यांतर शिपयार्ड में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए रूस के यांतर शिपयार्ड में। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाल ही में DGCA ने मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को 3C VFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का दतिया एयरपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट बन चुका है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा की घोषणा की है। अब दोस्तों गोल्ड कार्ड वीजा मैंने आपको बताया $5 मिलियन की राशि का भुगतान किए जाने के बाद गोल्ड कार्ड वीजा जो है वो प्रदान किया जाएगा और इससे तत्काल अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए आगे बढ़े हम लोग और यहाँ से अभी हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तुहिन कांता पांडे, याद रख लेंगे तुहिन कांता पांडे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। अब साथियों विश्व एनजीओ दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी की तारीख को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है न्योकुम यूलो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। अभी मैंने आपको जानकारी दी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, ये दोनों इसमें शामिल हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के निसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी की तारीख को मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जी हाँ, ऐसे एक महान वैज्ञानिक के सम्मान के दृष्टिकोण से इस दिवस को मनाया जाता है। 28 फरवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ से आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों आज का प्रश्न क्या है मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे इसे और इसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के दीजिए। मुझे अधिक से अधिक कमेंट्स की प्रतीक्षा होती है, आप लोगों के जवाब की मुझे प्रतीक्षा होती है। दोस्तों यहाँ से आप प्रश्न देख सकते हैं, ISL विजेता शील्ड का विजेता कौन से टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करता है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है इंडियन सुपर लीग, ठीक है। ISL क्या है, इंडियन सुपर लीग। विजेता शील्ड का विजेता कौन से टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करता है। दोस्तों ऑप्शन ए है ओलंपिक खेल, ऑप्शन बी फीफा विश्व कप, ऑप्शन सी AFC चैंपियंस लीग 2 एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। दोस्तों आपको क्या लगता है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है, कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब दे जाइए। दोस्तों इस प्रश्न की अगर आप सही उत्तर जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए, वहां पर मैंने इसकी चर्चा की है, आपको वहां से इसका उत्तर मिल जाएगा। साथियों अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को शानदार तरीके से यूं ही आगे बढ़ाते रहिए, बिल्कुल निर्भीक होकर, बिल्कुल अच्छे तरीके से, जितना हो सके पढ़ाई में मन लगाए रखिए, छोटी छोटी बातों से परेशान मत होइए, ठीक है। बिल्कुल अपने आप को प्रसन्नचित्त भाव में बनाए रखिए, निस्संदेह आने वाले दिनों में सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।